हेलो क्लास। और कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? यूनिट चल रहा था जिसमें फ्रैक्शन हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन वोकैबुलरी। नाउन वोकैबुलरी जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है? मैंने पहली क्लास में बताया था। नॉन इक्विवेलेंट वो होता है जो नाउन नहीं होता लेकिन नाउन की तरह यूज होता है। दैट इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट, राइट? देखो, जैसे जब द प्लस एडजेक्टिव लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है। जैसे में द पुअर, द रिच, द sick, the blind, जैसे में द ऑनेस्ट, राइट? जब हम द प्लस एडजेक्टिव जोड़ते हैं तो नाउन इक्विवेलेंट हो जाता है। जैसे द पुअर, द पुअर का मीन्स क्या होता है जानते हो? पुअर मीन्स गरीब, और जब द पुअर कर देंगे तो गरीब लोग हो जाएंगे। जैसे द रिच, रिच मीन्स अमीर, द रिच लगा देंगे तो अमीर लोग हो जाएंगे, राइट? तो आगे देखो, नॉन इक्विवेलेंट हमेशा रिप्रेजेंट्स a group or community। एक ग्रुप या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा द जब एडजेक्टिव लगाएंगे द के साथ तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, राइट? जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, द पुअर was, were, helped, in this pandemic। सेकंड लिखो, the rich age are usually extra valiant। थर्ड लिखो, the sick treated well। फोर्थ लिखो, the honest man age are regarded। मैंने ये 4 सेंटेंस दिए हैं, इसको
सॉल्व करने की कोशिश करो। रूल मैंने बता दिया है कि जब भी द के साथ एडजेक्टिव आए तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, राइट। तो सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आप सभी ने ट्राई करा होगा। चलो देखते हैं। द पुअर, राइट। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? गरीब लोग। तो मैंने बताया द प्लस एडजेक्टिव जब भी यूज होगा तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा क्या? नहीं। तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, राइट, प्लूरल होगा। सही है। सेकंड देखो, द रिच, इज होगा या आर होगा? इज नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी द रिच अमीर लोग को, मतलब रिच मतलब एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी, राइट। अब देखो, द सिक इज आर ट्रीटेड वेल, तो क्या कहना सही होगा? देखो इसमें भी इज नहीं होगा, आर होगा, राइट। अब देखो फोर्थ वाला देखो, अब बताओ क्या होगा? इज होगा या आर होगा? जल्दीबाजी में नहीं बोलना। देखो, द ऑनेस्ट, राइट, और फिर मैन लगा है तो मैन सिंगुलर हो गया, और बात हो रही है मैन की, तो आर ना होगी इज होगा, क्योंकि जब ओनली द ऑनेस्ट होता तो इज की जगह आर होता, बट द ऑनेस्ट मैन है, मतलब सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ इज कहना सही होगा। रब कर दूं। अब देखो इसी की जगह पे अगर मैं कहता द ऑनेस्ट is are rewarded, तो यहाँ द ऑनेस्ट, द के बाद एडजेक्टिव आया है, तो आने वाली प्लूरल वर्ब, आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, राइट। जब देखो इन दोनों क्वेश्चन को देखो, सेंटेंस को देखोगे, तो यहाँ द ऑनेस्ट मैन है, ऑनेस्ट के बाद मैन लगा है इसलिए इज होगा, यहाँ ऑनेस्ट के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है इसलिए यहाँ पर आर कहना सही होगा, राइट। तो नोट डाउन कर लो। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउन वोकैबुलरी में अब हम सेकंड पढ़ते हैं, स्लैंग। स्लैंग क्या होता है? नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड, राइट। स्लैंग हम उसे कहते हैं जो नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड होता है, मीन्स जो डिक्शनरी में उसका यूज नहीं दिखाया जाता है, नहीं मिलता है, उसे हम स्लैंग कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, शो मी योर कॉपी, सेकेंड
what is your good name? Third, Sohan is my English teacher. He has Chinese gadget. I called my auntie yesterday. Sonu is a cheater. मैं अगर कहना चाहूँ आई लाइक टीचिंग लाइन, राइट। मैंने 7 सेंटेंस दिए हैं, इसको एक बार देखने की कोशिश करो। चलो, सबने देखा होगा, राइट। देखो, जब हम बोलते हैं शो मी योर कॉपी, राइट, हम बचपन में हमेशा नोटबुक को कॉपी बोलते थे। कॉपी मीन्स क्या होता है? किसी का नकल करना, राइट। तो क्या हम कॉपी मांग रहे, किसी का नकल करना होता है? वहां पे हम किसी का नोटबुक मांगते हैं, ना कि कॉपी मांगते हैं। तो कॉपी कहना गलत होगा, जबकि हमको नोटबुक कहना चाहिए, राइट। व्हाट इज योर गुड नेम? अच्छा ये बताओ, किसी का खराब भी नाम होता है क्या? हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसे ऑकवर्ड नाम हो जो आपको लगे कि खराब है, बट उनके माँ बाप ने तो उनका अच्छा ही नाम रखा होगा। तो व्हाट इज योर गुड नेम कहना एक स्लैंग है, हमें ओनली कहना चाहिए व्हाट इज योर नेम, राइट। क्योंकि गुड नेम कहना एक स्लैंग है, किसी का भी नाम खराब नहीं होता है। अब देखो, सोहन इज माय इंग्लिश टीचर। क्या टीचर को इंग्लिश ने बनाया? इंग्लिश को टीचर ने बनाया? नहीं ना। देखो, इंग्लिश टीचर कहना गलत होगा, जबकि हमें कहना चाहिए टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि हमें इंग्लिश टीचर कहना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सोहन इज माय इंग्लिश टीचर, रोहन इज माय मैथ टीचर। हमें वहां पे इंग्लिश टीचर या मैथ टीचर कहने की जगह पे टीचर ऑफ इंग्लिश या टीचर ऑफ मैथ या टीचर ऑफ एनी सब्जेक्ट कह सकते हैं, ना कि हम वहां पे इंग्लिश टीचर, इंग्लिश मैथ टीचर, दिस टाइप ऑफ वर्ड यूज करेंगे। ये स्लैंग होता है। अब देखो, ही हैज चाइनीज गैजेट। अब देखो, गैजेट तो चाइनीज हो सकता है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है, राइट। देखो, फिफ्थ वाला देखो, आई कॉल्ड माय आंटी यस्टरडे। अब बताओ, इसमें कुछ गलत है क्या? एक बार सोचो, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं आंटी, आंटी इज माय आंटी, शी इज माय आंटी, राइट। तो आंटी कहना गलत होता है, क्योंकि आंट का मतलब ही, आंट मीन्स मामी, चाची,
होता है। तो आंटी कहना एकदम स्लैंग है, हमें आज से ही जान लो, आज से हम लोग आंट कहेंगे ना कि आंटी कहेंगे, राइट। अब देखो, सोनू इज अ चीटर, याद है काजोल की एक मूवी जिसमें बोलती है राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर। चीटर कहना एकदम गलत है, हम लोगों ने सुना किसी को, उसको अप्लाई करना चालू कर दिया। चीट मीन्स ही धोखेबाज होता है, चीटर कहना पूरी तरह से स्लैंग है। तो आज से चीटर नहीं कहना, क्योंकि मूवी में दिखाई हुई हर चीज सही नहीं होती, राइट। अब देखो लास्ट वाला सेंटेंस, आई लाइक टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन का मतलब समझ रहे हो? टीचिंग लाइन कहना सही होगा? गलत होता है। टीचिंग लाइन की जगह पे हम कहेंगे आई लाइक टीचिंग प्रोफेशन। राइट, तो नोट डाउन कर लो, 30 सेकंड का समय देता हूं। तो आज से ये सब गलती नहीं होगी, हम लोग स्लैंग नहीं बोलेंगे। एक वर्ड और बता देता हूं, जब मैं छोटा था ना, मैं भी ये यूज करता था। किसी के मुंह से आपने प्राउडी, फाउंडेशन जैसे वर्ड सुने होंगे, राइट। हम बचपन में लोगों को कहते थे वो कितना प्राउडी है। प्राउड तो सही है, बट प्राउडी कहना एक स्लैंग है। दूसरा देखो, फाउंडेशन को देखो, देखो बाउंड कहना तो सही है, बाउंड तो होता है, लेकिन जब बाउंडेशन बोलते हैं ये कोई एक मीनिंग नहीं है, ये स्लैंग वर्ड है। डिक्शनरी में आप चेक करोगे तो बाउंडेशन बाउंडेशन जैसा कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो आज से आप बाउंडेशन कहना बंद करो, प्राउडी कहना बंद करो, और ऐसे बहुत सारे स्लैंग है जो हम डे बाय डे यूज में लाते हैं, उनको आज से बोलना बंद कर दो, राइट। अब देखो, रब कर दूं? एक सेकेंड। अब देखो थर्ड वन, सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस क्या होता है? यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड मीन्स जब हम बिना रिक्वायर होते हुए कुछ चीजों को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, उसी को सुपरफ्लॉस कहते हैं। जैसे मैं किसी को कहूं कि मुझे मीठा चीनी दो, तो क्या ये सही होगा?
चीनी तो ऑलमोस्ट मीठा है, उसको मीठा कहना क्या सही होगा? किसी को कहूं कि मुझे तीखा मिर्च दो, क्या सही होगा? जब हम किसी वर्ड में एक्स्ट्रा जो रिक्वायर्ड भी नहीं है उसको ऐड करते हैं तो वहां पे सुपरफ्लूअस होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड लिखूं, जब हम री के साथ कुछ वर्ड जोड़ते हैं तब उसके साथ बैक या अगेन का यूज गलत माना जाता है। जैसे मैं मैंने कुछ वर्ड दिए हैं, इनको एक बार देखो। देखा, कुछ समझ में आया? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, सुपरफ्लूअस क्या होता है? जब हम किसी वर्ड में एक्स्ट्रा जो रिक्वायर्ड भी नहीं है उसको ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लूअस। जैसे गिफ्ट, गिफ्ट के लिए पैसा देते हैं क्या हम किसी को? अगर कोई हमें गिफ्ट देता है तो उसको हम पैसा देते हैं? नहीं ना। तो गिफ्ट तो ऑलरेडी फ्री है, तो फ्री गिफ्ट कहना क्या सही होगा? गलत। देखो, सम टोटल, दोनों का अर्थ तो टोटल ही है, तो सम टोटल कहो या सम के साथ टोटल नहीं कहो, या तो सम कहो या तो टोटल कहो, राइट। ब्रीफ, समरी, समरी खुद ही ब्रीफ होती है। समरी खुद ही ब्रीफ होती है, तो समरी के साथ ब्रीफ लगाना गलत होगा। सराउंडेड, सराउंडेड मीन्स क्या होता है? चारों तरफ से घेरे हुए। तो ये कंप्लीटली का सेंस खुद ही इसमें है, तो क्या कंप्लीटली कहना सही होगा? गलत। अब देखो, करंट, ट्रेंड, ट्रेंड क्या पुराना होता है क्या? ट्रेंड तो जो नया अभी चल रहा है ट्रेंड मार्केट में, उसी को तो करंट मीन्स जो अभी चालू है करंट में
उसी को ट्रेंड कहते हैं। तो क्या करंट ट्रेंड कहना सही होगा, गलत होगा? देखो, न्यू इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स नया खोज, इनोवेशन मीन्स होता ही नया है, तो न्यू कहना गलत होगा। फैक्ट, फैक्ट मीन्स सच्ची तथ्य, तो क्या ट्रू लगाना सही होगा? नहीं, गलत। अब देखो, सरप्राइज, हम किसी को सरप्राइज बता के देते हैं क्या? वो अनएक्सपेक्टेड खुद ही होता है। अगर हम किसी को बता के सरप्राइज देते हैं तो क्या वो सरप्राइज रह जाएगा? नहीं। तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कहना गलत होगा, ओनली सरप्राइज कहना चाहिए। 9th वाला देखो, अनइंटेंशन मिस्टेक, मिस्टेक कोई जानबूझ के करता है क्या? अनइंटेंशन ही करता है, तो इसके साथ अनइंटेंशन कहना गलत होगा, ओनली मिस्टेक कहना सही होगा। अब देखो 10th वाला, हम जब भी री के साथ कुछ वर्ड ऐड करते हैं, री प्रीफिक्स के साथ, तो उसके साथ बैक या अगेन लगाना गलत मानते हैं। जैसे रिकॉल, रिकॉल बैक, रिकॉल की जगह, बैक की जगह पे ओनली रिकॉल होना चाहिए। रिकॉल मीन्स पुनः बुलाना होता है, बैक मीन्स भी पुनः होता है, तो क्या पुनः 2 बार लिखना सही होगा? नहीं, तो यहाँ बैक नहीं लगेगा। रिटर्न के साथ भी बैक लगाना गलत है। रिटर्न मीन्स मुड़ना, डी माने पुनः, फिर वही बात हो गई, तो रिटर्न बैक कहना गलत होगा। फिर थर्ड देखो, रिपीट अगेन, रिपीट माने दोहराना होता है, फिर दोहराना अगेन मीन्स फिर से दोबारा होता है, तो फिर ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो ओनली रिपीट कहना सही होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को नाउन वोकैबुलरी के बारे में बताया, जिसमें पहले बताया नाउन इक्विवेलेंट, सेकेंड स्लैंग बताया, थर्ड सुपरफ्लूअस बताया। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो, और बोलचाल में हमेशा हम ये इसकी गलती करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।